हाँ सर। हमने इसके पहले मति श्रुति ज्ञान की, अवधि ज्ञान की, पराधीन प्रवृत्ति देखी, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और केवल ज्ञान की प्रवृत्ति देखी कि किस तरह से क्षयोपम होने के बाद भी ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म का उदय होता है, इसके कारण ये जीव जान नहीं पाता है या कम जानता है। ज्ञान यद्यपि बहुत है, तथापि कर्मों के आगे आने पर ये किंचित ही जान पाता है, अर्थात थोड़ा सा ही जान पाता है। तो इस प्रकरण में हमने जो समझा, उसमें दो चीजें क्लियर हुई कि एक तो हम अनंत ज्ञान वाले हैं, तथापि हमारा अनंत ज्ञान प्रकट नहीं है। उस प्रकट नहीं होने के जो के पीछे जो कारण है, वो कारण कर्मों का उदय निमित्त है। जितना हमारा आ, कर्मों का उघाड़, कर्मों का आवरण कम होगा, उतना ज्ञान ज्यादा प्रकट होगा। और जितना हमारे आवरण ज्यादा होगा, उतना हमें कम प्रकट होगा। So we discuss a lot about how there are many people and they are having different kind of intelligence and memory power. All are same from the point of view of knowledge, means they are having a akhand gyan, but due to the uday of karma, this differentiation we can see clearly in different kind of human beings. In next chapter, Acharya Kalpandit Todomil ji jumping on. प्रश्न हो रहा है सर जी। सर जी एक प्रश्न करता हूँ। Hello. हाँ सर जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, आई कैन लिसन यू, आ रही आ रही। ओके सर जी, यहाँ पे एक क्या क्वेश्चन आया था, आपको? अभी ऐसे बीच में डिस्कशन हो रहा था तो ऐसा कि तीर्थंकर जब तीर्थंकर प्रकृति मतलब तीर्थंकर जब जन्म लेते हैं तो वो मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान के साथ अवधि ज्ञान के भी धारी होते हैं। तो कहीं कहीं पे ऐसा कथन आया हुआ है श्वेतांबर में कि वो मतलब स्कूल जाते थे या वहां पे कहीं से शिक्षा लेते थे। तो उसको हम इसमें कैसे जोड़ेंगे? मतलब उनके कर्म का संयोजन तो है कि नहीं है? मतलब ज्ञानावर्ण कर्म का तो संयोजन पूर्ण उगाड़ नहीं हुआ है, लेकिन केवल ज्ञानी भी नहीं हुआ है, तो उसको हम कैसे समझेंगे? नहीं नहीं, देखिए मति शुद्ध ज्ञान, अगर हम देखें ना, तो वो भी इटसेल्फ अगर अपना पूरा फुल पोटेंशियल से उदय में आता है वो, तो मति शुद्ध ज्ञान इटसेल्फ इज अ पावरफुल ज्ञान। तो जो तीर्थंकर के जो होता है ना, वो स्वयं बुद्ध कहलाते हैं। तीर्थंकर जो रहते हैं ना, स्वयं बुद्ध। केवल ज्ञान प्रकट होने के बाद तो ये जीव कुछ करता ही नहीं है, जानता सब कुछ है, करता कुछ नहीं है। लेकिन हम स्पेशली तीर्थंकर की बात करें, तो उनको मतलब उनका जो ज्ञान होता है, क्षयोत्सम होता है उनका, वो इतना अधिक मात्रा में होता है कि संसार का कोई भी गुरु उनको पढ़ा ही नहीं सकता है। यही कारण होता है कि वो दीक्षा किसी गुरु से नहीं लेते हैं। स्वयं बुद्ध होते हैं, इसलिए ओम नमः सिद्धिव्य कहकर स्वयं दीक्षित हो जाते हैं। तो यहाँ तक कि इतने प्रबुद्ध होते हैं कि कोई दूसरे मुनि की भी उनको गाइडेंस की आवश्यकता नहीं है। वो उनकी सहज बुद्धि है, पूर्व के संस्कार हैं। दिगंबर मत में ऐसा अभी मान्यता नहीं आती है कि उनको कहीं से उनने पढ़ा। और वो तो दूसरों को पढ़ाते ही हैं, क्योंकि भाई जन्म से अवधि ज्ञान के धारी होते हैं। और मति शुद्ध ज्ञान जो होता है वो फुल उनका मतलब फुल पोटेंशियल से प्रकट होता है उनका। तो सर जी मतलब यहाँ पे एक ऐसा प्रश्न आ रहा है कि तो फिर मतलब मति और श्रुति ज्ञान का तो पूरा ज्ञान हो गया, अवधि ज्ञान तो है ही। मन प्रज्ञान इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अगर अभी तक दीक्षा नहीं ली है, तो केवल ज्ञान प्रकट होने में अभी भी कौन से मतलब कैसे कर्म का ही अभी तक उदय ऐसे मतलब ज्ञानावरणीय कर्म अभी भी पूर्ण तरह ऊपर मतलब उगार नहीं हुआ, इसलिए केवल ज्ञान नहीं हुआ नहीं है, नहीं, उसको हम कैसे? केवल ज्ञानावरण अभी जो है ना, वो उसने ढक रखा है ना। केवल ज्ञान हम्म। को प्रकट होने से केवल ज्ञानावरण ने ढक रखा है। हम्म। तो जैसे ही उसका आवरण हटेगा तो केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। और वो तो बिना मुनि बने और बिना ध्यान के तो हटेगा नहीं। तो केवल ज्ञान आवरण का आवरण हटने की तो एक प्रोसेस है कि भाई वो मुनि होंगे, हम्म। ध्यान करेंगे, तब जाके वो हटेगा। तो केवल ज्ञान प्रकट होगा।
तो ऐसे माने हम कि साइक सम्यक दृष्टि तो है, और मिथ्यात्व तो एकदम मंदी है, पर चारित्र अभी पूर्ण तरह प्रकट नहीं हुआ है, जिससे केवल ज्ञान का उगाड़ नहीं हो रहा है। और जब तक मतलब मुनि दशा नहीं होगी और चारित्र पूर्ण तरह ये नहीं होगा, तब तक केवल ज्ञान ही नहीं होगा। हाँ, हम स्पेशली अभी तीर्थंकर के केस की बात करें तो तीर्थंकर तो उसी भव से मोक्ष जाते ही जाते हैं। मतलब उनका ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट भव हो जाए उनका। तो उनका मति मति ज्ञानावरण श्रुत ज्ञानावरण तो जो है ना पूरा प्रकट है, समझ लो उनको, उसमें तो कुछ हम्म। डाउट ही नहीं है। अब केवल ज्ञानावरण है, मतलब वैसे तो कर्म है ये, तो गुण है और उनको ढांकने वाले कर्म है। तो केवल ज्ञानावरण की हटने की प्रोसेस तो मुनि बनने के बाद ध्यान अवस्था में जाते हैं जब वो तब है। बाकी मति श्रुत और अवधि, ये इनका आवरण तो हट गया है, तो उनको प्रकट है। तो इसलिए वो स्वयं बुद्ध होते हैं, उनको किसी से सीखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसलिए राजा आदिनाथ जो थे, तो जब काल का प्रारंभ हुआ, तो राजा आदिनाथ को किसी ने सिखाया थोड़ी कि भाई व्यवस्था कैसी बनानी है। उनके कोई गुरु थोड़ी थे, उनने सारी भाषाओं का निर्माण किया, अंक विद्या, शास्त्र विद्या, शस्त्र विद्या, सारी कलाएं, सब चीजों का उनने ही तो पूरा अपने क्षयुत्सम से रचना की उनने। तो इससे पता चलता है कि भाई वो इतने बुद्धिमान होते हैं कि जब काल का प्रारंभ होता है, तो काल के प्रारंभ में वो सब चीजों की स्थापना कर देते हैं और हम उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं। So what the world we can see in a very systematic manner, even taxation, even the societal arrangement, even marriage system. So what we can see just from it was the invented by Adinath by their own wisdom. तो ये तो उनकी बुद्धि की स्वयं की उपज थी, उनने ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं बनाई, वो नियम बना गए थे। इसलिए तीर्थंकर के केस में ये नहीं होगा कि उनका सर, उनका तो हम्म। इसमें एक्सटेंड करता हूँ थोड़ा क्वेश्चन को, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए। 24 हाँ। तीर्थंकरों को समझ गए, मतलब मति शुद्ध ज्ञान का तो कोई फुल उगाड़ है। और तो 63 सलाका पुरुष में और भी ऐसा ऐसे है कि उनके मतलब उनको विद्या की मतलब वो तो अपनी विद्या लेते हैं, मतलब जैसे नौ नारायण पति नारायण हम गिने, बलभद्र गिने, तो उनके में कैसे गिनेंगे इसे? देखिए ये लोग भी ना परम बुद्धिशाली रहते हैं। जैसे हम बलभद्र की लेते हैं, मान लो राम बलभद्र थे ना, राइट। लक्ष्मण जो थे वो नारायण थे। तो लक्ष्मण को युद्ध कला किसी ने सिखाई नहीं, उनको विद्याओं को सिद्ध करना उनको किसी ने सिखाया ही नहीं। पूर्व कर्म के पुण्य के उदय से उनका मति शुद्ध ज्ञानावरण का ऐसा ही उदय था कि उनको बिना सिखाए ही विद्याएं आ जाती थी उनको। तो ऐसे देखें तो 63 सलाका के जो पुरुष हैं उनमें तीर्थंकर तो आते ही हैं, लेकिन साथ में चक्रवर्ती, नारायण प्रति नारायण, इट मीन्स दे आर हैविंग एक एक संसद में मान लो 63 मेंबर्स हैं, तो उनको इक्वल राइट्स ही है ना उनको। तो ठीक है, थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूंसी थोड़ी सी अमीर है, तो वो अमीर कॉन्स्टिट्यूंसी से रिलेटेड है वो, और ये थोड़े से मिडिल क्लास कॉन्स्टिट्यूंसी से है। लेकिन राइट्स उनके समान हैं। तो ऐसे ही जो 63 शलाका के पुरुष होते हैं, इनको 63 महान पुरुष भी कहा जाता है। तो ये पुरुष जो होते हैं, ये तो ऑफ कोर्स अपने आप में ही स्वयं बुद्ध होते हैं। इनको कौन सिखा सकता है? स्वयं रिद्धिशाली, बुद्धिशाली, बलशाली, मतलब उनको बल भी कोई नहीं देता है, उनका स्वयं बल रहता है, स्वयं बुद्धि रहती है। ठीक है सर जी, सर जी बहुत अच्छे से समझ में तो आ वो गया। सब पे अप्लाई होगा, सब पे सेम अप्लाई होगा वो 63 सलाका के पुरुषों पर। हाँ सर। आ, बाकी देखिए ऐसा है कि मतलब वो उतना क्षयुत्सम होने से सम्यक दर्शन या आत्मा की अनुभूति में कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब हम ऐसा नहीं सोचें कि 63 शलाका के पुरुष या फिर तीर्थंकरों का इतना क्षयुत्सम का उघाड़ होता है, तो उनकी आत्मानुभूति गृहस्थ अवस्था में अलग कैटेगरी की होती होगी और हमारी अलग होगी। उनका तो समझ लो एक्स्ट्रा ही क्षयुत्सम होता है उनका, जितने की आवश्यकता नहीं होती। हम अपनी बात करें ना, तो हमारे पास इतना क्षोभ तो आज भी है कि हम सम्यक्त प्राप्त कर सकते हैं, हम आत्मानुभूति कर सकते हैं। और उसी क्वालिटी का आत्मानुभव हमें हो सकता है जिस क्वालिटी का तीर्थंकरों को होता है, क्योंकि आत्मानुभूति की क्वालिटी में तो किसी के फर्क पड़ता ही नहीं ना। तो कोई भी इस बात से ऐसा ना लगाए कि हमें एक बार अगर
इतना ज्ञान हो जाए तो हम तीर्थंकर जैसा ज्ञान हो जाए तो हम सम्यक तो प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग जो हमारे पास जो क्षयुत्सम है, हम ऐसा मानते हैं हमारा क्षयुत्सम बहुत कॉमन है हम सबका, इवन आपका मेरा थोड़ा बहुत कोई फ्रैक्शन ऑफ उसका डिग्री का कोई फर्क पड़ सकता है, बाकी हम सबका क्षयुत्सम सेम है। इवन बड़े से बड़े विद्वान हम टोडरमल जी को भी ले लें, हम अपने आप को ले लें, तो उनका भी क्षयुत्सम अपन ऐसा माने कि उनका थोड़ा ज्यादा था, हमारा कम है। लेकिन फिर भी टोडरमल जी ने जिस आत्मा की अनुभूति जिस क्षयुत्सम से की और हम अपने जिस क्षयुत्सम से करेंगे, तो क्षयुत्सम के बढ़ जाने से घट जाने से आत्मानुभूति में कोई फर्क नहीं पड़ता। सो द मेन मोटो एंड गोल इज टू रियलाइज आवर सोल। तो इतना जो हमारा क्षयुत्सम है पर्याप्त है। इसलिए ये वाली बात मैं सबको बताता हूँ कि निगोदिया में क्षयुत्सम नहीं है, एकदम सही बात है, वो तो बेचारा क्या करे। निगोदिया में नहीं है, एक इंद्रिय में नहीं है, दो इंद्रिय में नहीं है, तीन में नहीं है, चार में नहीं है, असंगी है, क्या करे बेचारे। लेकिन अगर अपनी तो देयर आर मेनी पीपल इन माय क्लासेस और when I just go to various places, one question is commonly there is one question that when I motivate to just study or for Swagaya, so they just replied that we're not having sufficient intelligence and we cannot just memorize lots of things. That's why we are unable to do something. Then I again just replied them, do you have the sense of just running your shop or your factory? Just you're running as well your house, you are just maintaining your relations, etc. तो वो आंसर, हाँ बहुत अच्छे से हम लोग, आई एम एक्सपर्ट इन जस्ट सेटल and in just maintaining my family and running my business. तो आप में है ना। सर जी, आपकी थोड़ी आवाज कट रही थी, लेकिन मैं ऐसे समझ रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि ज्ञान का तो स्वयं है, मिथ्यात्व का अभी तक जो चेंज होना है वो अलग होगा, अलग लेवल का तीर्थंकर। सौरभ जी डिस्कनेक्ट हो गए थे, रिपीट। डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके सर जी, आपकी आवाज चली गई। हाँ हाँ, आज क्या मेरा ब्रॉडबैंड डाउन है तो मेरा मोबाइल के नेट पे चल रहा है। हाँ सर जी, मैंने तो आप ऐसा कह रहे थे बात कि हमारी ऐसी चल रही थी कि ज्ञान का प्रिपरेशन स्वयं के तो बारे है। में। सर जी, आवाज आ रही है आपको? सर जी, आपकी आवाज बीच में चली गई फिर से। हेलो। हाँ सौरभ जी, सर जी आप डिस्कनेक्ट हो गए थे तो आपकी आवाज हाँ चली हाँ, गई। अभी भी मैं नेटवर्क में आया थोड़ा सा। हाँ चलिए, बोलिए क्या पूछ रहे थे आप पुनिंग। सर जी बस मैं इसको इसको थोड़ा कंक्लूड करते हैं। तो आपने जैसे कहा कि ज्ञान का स्वयं हमारे हमारा तीर्थंकर के लेवल की गिन सकते हैं, मतलब उतना है कि हम सम्यक तो प्राप्त कर सकते हैं। और मतलब मिथ्यात्व में डिफरेंस होगा, नो डाउट, और उसको उगाड़ करके सम्यक तो पा सकते हैं। ऐसे समझना ठीक होगा, राइट? नहीं, यहाँ मेरे कहने का तात्पर्य ये है, एक आपको मैं का एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इंडिया में किसी के पास एक व्यक्ति है जिसके पास 1 CR रुपीज है, सपोज वी आर जस्ट टेकिंग ओनली एग्जांपल। 1 करोड़ रुपए है उसके पास, सब मकान है उसके पास, और जो घर में चीज होती है उसके पास अभी है। अब उसने प्लान बनवाया है अभी किसी वेल्थ मैनेजर से कि भाई मैं आई डोंट वर्क नाउ, आई जस्ट डल माय सेल्फ इन ऑल दिस।
आप प्लान बना के दिया उनकी, ठीक है, आप लाइफ टाइम भी बैठ के देंगे तो आपका 1 करोड़ कभी खर्च नहीं होगा, और आप 70-80 हज़ार रुपये महीने आपको फिक्स आएंगे, ठीक है। तो वो एक साधारण जीवन जीने वाला जैन है, साधारण। हेलो, हेलो। सौरभ जी आपकी आवाज कट रही थी। हाँ, यहाँ नेटवर्क ना आज काफी इशू है, क्योंकि आज संडे को सब लोग घर पे हैं, मेरा मोबाइल डेटा चल रहा है, मेरा ब्रॉडबैंड डाउन है। हाँ, हाँ, तो देखिए, मैं ये कह रहा था कि एक व्यक्ति को, जैसे कोई प्लान बनाए, आप प्लान बनाइए साथ, मैं पूरा स्वाध्याय में डेडिकेट होना चाहता हूँ, और प्लान बनाइए। तो मैं तो साहब कहा, तो पूरा उससे जब खर्चा पूछा तो उसने कहा हाँ, मैं तो 80 हज़ार में तो काम हो जाएगा, 40-50 हज़ार की खर्चा है। मतलब, और मैं ऐसे देखे तो एक नॉर्मल लाइफ अगर जीना है तो मोर देन है, मतलब। तो अब कोई व्यक्ति यहाँ जो है उसी सेम पैटर्न में वो उतना ही सादा लाइफ जीता है वो, और उतना ही है, लेकिन वो 1 लाख रुपए दिन कमाता है, और इसकी कमाई अभी चूंकि हो गई है 1 लाख रुपए महीने। तो ह्यूज डिफरेंस है भाई। वो एक व्यक्ति और है उसका दोस्त, जो कि इंदौर में है, और वो भी होटल पे नहीं जाता, कोई फॉरेन ट्रिप नहीं करता, सिंपल लाइफ जीता है। तो वो अपने दोस्त को समझाता है कि देख भाई, मुझे देख के डिप्रेस में मेरा तो कुछ उदय ऐसा है कि मैं नहीं भी चाह रहा हूँ ना, तो वो मेरी 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए पर डे की इनकम हो रही है। मुझे इतनी आवश्यकता नहीं है, मेरा तो काम 1 लाख रुपए महीने में हो जाएगा, मैक्स टू मैक्स, जैसा तेरा हो रहा है। ये तो एक्स्ट्रा है, तो इसका कोई यूज नहीं है, मेरी मेरी नजर में तो केवल 1 लाख रुपए महीने बहुत इंपॉर्टेंट। वो वो सब जो उसके महीने में ही बहुत ज्यादा। तो आप ऐसा समझ रहे हैं कि भाई तीर्थंकर के पास जो है ना, हमारा जितना टोटल है ना, उतना उनका एक क्षण का है, एक दिन का क्षयोत्सव है। तथापि जिस क्षयोत्सव से उनका उनकी ऐसा कभी वो वॉइस गेटिंग डिस्कनेक्टेड फॉर मी ओनली, या सबको हो रहा है? नहीं नहीं, वो सौरभ जी की आवाज कट रही है। हाँ। यू गॉट डिस्कनेक्टेड। मैं ट्राई करता हूँ सौरभ जी को, मतलब जूम से, मतलब इसमें से कॉल करूँ इंडिया डायरेक्ट और जूम पे ज्वाइन करूँ। सौरभ जी आपकी आवाज कट गई थी। सौरभ जी मैं आपको जूम मतलब डायरेक्ट कॉल करके फिर जूम पे ज्वाइन करवा दूँ तो वो अच्छा हो जाएगा, ऐसा करूँ? एक काम कीजिए, आप मुझे ना अ, कॉल कीजिए, चलेगा। ठीक है। हेलो। तो एक मिनट सर, मैं पहले मतलब आपको कॉल करता हूँ और फिर अलग से ज्वाइन करता हूँ, हाँ। 2 मिनट देना मुझे। हाँ, हाँ, चलेगा। प्रेत गिव अस 5 मिनट्स, ओके प्रेत, यू कैन कंटिन्यू डिस्कशन अगर कुछ करना हो तो तब तक मैं सौरभ जी को ज्वाइन करवा दूँ। अरे ठीक नहीं, है। अरे तो, हाँ, तो इसमें मतलब बहुत simple सा
सबके सारे क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं यहाँ पे? किसी को कोई क्वेश्चन है? Jay Janara, Vira, you're sort of connecting Saurabh again because he got disconnected uh, because of the internet connection. The class will resume shortly. Preet, you there? हाँ, मैं किया, अलाउ किया. Okay, thank you. सर जी 2 मिनट दीजिए, मैं क्या हो गया, मैं फोन से नहीं कर रहा था तो फोन से था एक अच्छा
सबको आवाज आ रही है क्या? सौरभ जी आप बोलिए। हाँ, आ रही है। जय, फिर से म्यूट पे हो तुम। कुंजन, you have to unmute yourself. एक मिनट सौरभ जी, सौरभ कुंजन, दोनों लाइन, तुम्हारी फोन लाइन भी म्यूट पे है, तो if your phone line is on mute, I don't think people will hear. राइट, पर पेज इज नॉट म्यूटेड, so I don't know. एक मिनट। But 832 is not you. 832302. Yeah, that is where I, So that is एक line is on mute actually. So we have to unmute that to be able to get a voice. Unmute yourself from the phone. Sorry, Pritesh, we had some technical interruptions because of Saurabhji's internet or not working. Kunjan is trying to connect him through his phone. हाँ, कोई नहीं, होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। सो लाइफ इज नॉट एज स्मूथ एज वी थिंक। अंतराय कर्म का उदय एक होता है। खैर, तो अभी हम इस पे ही बोलता हूँ मैं, जब कटेगा तो कट जाएगा। तो हमारी बात क्षयोत्सम की चल रही थी। तो हम सबको इस बात से रिलैक्स होना चाहिए, और मैं सब लोगों को ये कॉमनली बोलता भी हूँ कि व्हाट द नॉलेज, व्हाट द क्षयोत्सम वी आर हैविंग राइट नाउ इज सफिशिएंट फॉर सम्यक दर्शन एंड टू अंडरस्टैंड जिनवाणी। यद्यपि आता तो ऐसा ही है कि पूरी जिनवाणी पढ़ना चाहिए, लेकिन प्रयोजनभूत पढ़ने योग्य हमारे पास बुद्धि है। टोडरमल जी ने इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 8वें अधिकार में लिखा है कि भाई, अगर आपकी बुद्धि बहुत डिटेल में करणानी योग पढ़ने की नहीं है तो कोई बात नहीं, सामान्य रूप से पढ़ लो आप। लेकिन मूल जो उद्देश्य है ना, वो उद्देश्य तो आपका सम्यक प्राप्ति का है, और उतना क्षयोत्सम आप में है। हाँ, आवाज आ रही है आप लोगों को ना मेरी अभी? सौरभ जब ठीक है, मैं आपको कॉल करने ही कर ही दिया था, और मैंने बोला अभी आवाज आ रही है, तो मैंने नहीं किया अभी तक। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा। तो इसमें क्षयोत्सम में हम लोग कॉन्फिडेंट हो जाएं। और देखिए, पता है, जैसे कि अभी हम जिनवाणी पढ़ते हैं, तो रीजन क्या है पता है? हम जितना समय उसको पढ़ने में देना चाहिए उतना नहीं देते हैं। कई सारी चीजें जिनवाणी में हैं और हम उनको पढ़ते नहीं हैं। एक एक किताब है, आप लोगों ने, हो सकता है आपको नाम सुना हो, मैंने बताया हो, एक संस्कृति के 4 अध्याय। इट्स वेरी फेमस फिलोसफिकल बुक रिटन बाय आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सो ही वाज नॉट जैन, और बहुत फेमस बुक है वो। करीब 700-800 पेज की बुक है। नेट पर मिलेगी आपको। तो जो मेरे पास वर्जन है उसमें उनने पेज नंबर 144 पे लिखा है, क्या लिखा है पता है? कि जैन धर्म में जिस जिस लेवल की अहिंसा की बात की गई है, उस लेवल की अहिंसा अन्य लोगों के लिए सोचना भी मुश्किल है। फिर आगे वो नीचे पैराग्राफ में ऐसा लिखते हैं कि अनेकांतवाद और अहिंसा, अहिंसा को अनेकांतवाद रूप में जिस तरह से जैनियों ने प्ररूपित किया है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि भारतवर्ष जिस उन्नति को हजारों वर्ष बाद सोचेगा, वो कंसेप्ट जनागम जैन दर्शन में अभी है। मतलब वो भी बड़े मुक्त हस्त से जैन धर्म के सिद्धांतों की प्रशंसा कर रहे हैं। और उनने पढ़ा इसलिए लिखा, क्योंकि उनने एक पार्ट दिया है उसमें थोड़ा सा उन्होंने गलत लिखा है। वो उनको गलत समझने में आया है, इसलिए उनने उसमें गलत लिखा है। अब वो चूंकि दुनिया में है नहीं, 1962 में चले गए, तो इसलिए सुधार कौन कराए उनसे। ऐसे काफी सारे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे। प्रोफेसर मैक्स मूलर करके हुए हैं। सो ही वाज बेसिकली फ्रॉम यूके। उनने काफी सारी रिसर्च की जैन धर्म पे, तो द इंडियन फिलोसफी करके बुक लिखी उनने।
और जैनिज्म पे बुक लिखी उनने, तो उनने भी काफी सारी चीजें जिनागम की बताई हैं। मैं तो आपको इन सबसे ये बताना चाहता हूँ कि वो भले ही उनने एज ए स्टडी लिया हो उनने, या जो हमारे भारत के राष्ट्रपति थे, द्वितीय राष्ट्रपति राधा कृष्णन, उनने भी बहुत डीप स्टडी की, लेकिन वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए जहां तक हम पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। वो उनने तो एक एज अ फिलोसफी पढ़ी, एंड वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड जिनवाणी फॉर जस्ट फिक्सिंग टारगेट टू गेट सम्यक दर्शन। हम सम्यक दर्शन का लक्ष्य है हमारा, हमारा भवांत का लक्ष्य है। कोई इस भव संबंधी हम नहीं मानते कि अगर हम कोई बहुत अच्छा जैन दर्शन समझ लिया हमने तो कोई बहुत प्रशंसा करेगा और कल्याण हो जाएगा, उससे क्या होता है। तो यहाँ पढ़ने का हमारा जो उद्देश्य है जिनागम को पढ़ने का, वो उद्देश्य केवल और केवल आत्म कल्याण के भाव से ही हम लोग पढ़ते हैं, और कोई अन्य भाव हमारा है नहीं। तो उसी उद्देश्य में हमने अभी जो अपन समझा कि किस तरह से मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण और चक्षु अचक्षु ज्ञानमण दर्शनमण की बात पड़ी। फिर उसी क्रम में यहाँ जो पंडित जी ने लिया है दूसरा, किस तरह से ये जो मोहिनीय कर्म जो होता है ना, ये कैसे काम करता है, मोहिनी कर्मोदय जन्मावस्था। सो मोहिनी कर्मोदय जन्मावस्था इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, बिकॉज जो मोह कर्म है ना, ये कर्मों का राजा कहा जाता है कि ये समस्त कर्मों का राजा है ये मोहिनीय कर्म, और इसने ही हमें परेशान कर रखा है। तो परेशान इन द सेंस, दो सेंस में किया हुआ है, अभी इसमें डिटेल बताएंगे कि एक चारित्रमय होता है और एक दर्शनमय होता है। तो हमें जो किसी से तीव्र राग द्वेष हो जाते हैं, इवन हमारा तो किसी का भी ऐसा उदय नहीं है अभी वर्तमान में, तो कि हम कहें कि हमें चारित्र मोहिनी का तीव्र उदय है। सो वी कैन फाइंड सम एग्जाम्पल ऑफ तीव्र चारित्र मोहिनी इन आर जस्ट ग्रंथ प्रथमान युग, राम एंड बलराम। सो इनके दोनों के जो जो लघु भ्राता थे, इनका देह विलय हो जाने के पश्चात इनके मोह की इतनी तीव्रता थी कि वो एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं हुए कि भाई ये मेरे लघु भ्राता दुनिया में ना रहे, और वो उनको जीवित की तरह उनको वैसा उनको पोषण करते रहे। तो वैसा चारित्र मोहिनी तो हमारा नहीं है, राग रूप में भी और द्वेष रूप में भी। चारित्र मोहिनी की हम अब बात करने वाले हैं। और ये जो, जैसे कोई क्वेश्चन हमें हो सकता है कि आप तो सम्यक्त की बात कर रहे हैं ना, तो आप तो सीधी सम्यक्त की बात करो, आप क्यों यहाँ चारित्र मोहिनी की बात करते हैं, क्षयोपशम की बात करते हैं। देखिए, इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि अपना एक महाधवला करके ग्रंथ है, आपने नाम सुना होगा, सुना है आपने, जय धवला महाधवला, सठखंडागम की टीका है, महाधवला ग्रंथ है, वो सठखंडागम की टीका है। हाँ चलो। तो सुना है ना। हाँ, तो वो जो महाधवला ग्रंथ है उसकी जो टीका है, उसका पहला भाग है, उसमें उसमें प्रस्तावना लिखी है। तो उसमें प्रस्तावना में ऐसा लिखते हैं कि एक मतलब एक श्लोक दिया हुआ है, ग्रामांतरम व्रजंती या स्वग्रहाद गृहीत्वा पथेय मुत्रांतरम च सुखी मनुष्य जन्मांतरम प्रविशतोस्य तथा व्रतेन दानेन चार्जित शुभम सुख हेतु केरम। मतलब उसका तात्पर्य ये बताया उनने कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अपने घर से बाहर निकलता है, पुराने समय समय की बात है, अभी भी ऐसे ही करते हैं हम लोग। तो कोई व्यक्ति अपने घर से बाहर निकलता है, तो एक यहाँ जो शब्द है ना, ग्रामांतरम व्रजति या स्वग्रहात गृहीत्वा, कि ग्राम से बाहर निकलता है तो अपने साथ कलेवा ले जाता है। कलेवा जानते हैं आप, तो यही शब्द लिखा है उसमें, कलेवा ले जाता है, बढ़िया कलेवा ले जाता है। अनार। आ, कलेवा मतलब खाने का भोजन सामग्री बोलते हैं उसको, कलेवा जो है ना वो। पाथेय भी एक शब्द है, पाथेय मतलब कि पथ में भोजन करने योग्य पाथेय कहलाता है, वो कलेवा ले जाता है। तो उसमें बताया कि जैसे वो कलेवा ले जाता है वो सुखी रहता है। तो इसी प्रकार अगर आप जो हैं इस भव को छोड़कर अगर अन्य भव में भी आपको सुखी होना है, तो आपको व्रत पालन, दान, स्वाध्याय, शुभ कार्य, परिणाम में मंदता ये रखनी होगी, तो आप सुखी हो पाएंगे। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया है कि जिस तरह से कोई व्यक्ति ग्रामांतर में जाता है और वो अपने साथ भोज्य सामग्री ले जाए तो सुखी रहता है, इसी प्रकार से आपको भी इस भव को छोड़कर अन्य भव में जाना है और वहां आपको सुखी होना है, तो आपको स्वाध्याय, व्रत पालन, पात्र दान आदि ये सब होना चाहिए, तब जाके आप सुखी हो पाएंगे। तो इसी तरह से हम जो अभी डिटेल समझ रहे हैं, आपको काफी सारी चीजें आगे ऐसी भी लगेंगी कि
why Pandit ji has just narrated here this type of things and ये तो कोई हमें आवश्यक लग नहीं रही है, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ और हमें ऐसा लगता भी है कि Todumal ji was quite intelligent and he was on just a peak of intelligence at that time. तो उनने अगर मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कुछ लिखा है, it means there is something, some meaning, it is having some meaning. तो ये मैंने इसलिए बताया कि हम सम्यक्त की बात कर रहे हैं, तथापि इस सम्यक्त में सारी सामग्री सहायक है, भले ही वो स्वाध्याय करना हो, मंदिर जाना हो, दान देना हो, परिणामों की मंदता हो, आपस में साधर्मी वात्सल्य हो, सो एवरीथिंग, ये सारी चीजें हमारे सम्यक्त में सहायक है। चलिए हम पढ़ते हैं जीव कंडीशन ड्यू टू द राइज ऑफ चारित्र मोह। पढ़िए सौरभ जी, आप पढ़िए। सौरभ जी नहीं है, आई थिंक सौरभ जी डिस्कनेक्ट, आप सौरभ पढ़िए, डिस्कनेक्ट। जी आप पढ़िए। हाँ कौन जी सा, आप पढ़िए। कहाँ से पढ़ना है? This one, जीव Jeev condition due to rise of monia. Gives condition due to rise of darshan moha, faith deluding karma. Owing to the rise of darshan moha, the disposition of perverse belief, mithyatva bhav, is caused, due to which this jiva believes the tattva as substance contrary to their nature in the form of erroneous ascertainment. He does not believe as they are, but believes as they are not. A mass of immaterial pradeshas in spatial units possess of the celebrated knowledge, etc. attributes. An eternal substance is the self, soul, and the mass of the material matter, substance, devoid of celebrated knowledge, etc. attributes which are newly associated. Such bodies, etc. Pudgalas are non-self, and in their association, the jiva assumes various type of bodily modifications, like that of human being, animals, etc. In those bodily modifications, the jiva holds the feelings of I-ness or oneness, cannot discriminate between the self and non-self. Whatever bodily form of modification he obtains, the same modification he treats as to be the self. आगे पढ़ो। देखिए तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि भाई मोहिनी जीवास कंडीशन ड्यू टू द राइज ऑफ चारित्र मोह, when जीव indulge in जीव ड्यू टू राइज ऑफ मोहिनी कर्म, जीवास कंडीशन ड्यू टू द राइज ऑफ दर्शन मोह एंड फेथ कर्म। तो इसमें दो प्रकार के दर्शन मोहिनी के हम लोगों ने भेद, हमें पता ही है कि दो प्रकार के भेद होते हैं, एक एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी जैसा कि हमें शब्द से पता है कि जो दर्शन मोहिनी क्या काम करता है, ये हमारे दर्शन पर बाधा डालता है। तो दर्शन, इट डजंट मीन टू सी, यहाँ दर्शन का तात्पर्य सम्यक दर्शन से है। और चारित्र मोह भी शब्द से क्लियर है कि चारित्र मोह हमारे चारित्र को बिगाड़ देता है। सो बिगाड़ देता मतलब कोई ऐसा कोई चरित्रहीनता वाला चारित्र नहीं है, ये तो हमें या तो राग में डालता है बहुत भयंकर, या फिर द्वेष में डालता है। तो अभी ये अपने स्वरूप को भूल जाता है, इसलिए वो चारित्र मोह। मोह शब्द एकदम क्लियर है हमें, मोह इट मीन्स अटैचमेंट एंड एवर्जन। राग और द्वेष दोनों मोह की एक एक पहलू है वो। तो यहाँ कह रहे हैं कि owing to the rise of the darshan moh, the disposition of the preserved belief mithyat bhav is caused, due to which this jeev believes the tattvas contrary to their nature in the form of erroneous ascertainment. He does not believe as they are, but believe as they are not. अब देखिए यहाँ कितना क्लियर कहा है कि जब इस जीव को दर्शन मोह का उदय होता है, तब ये जीव जो है ना अन्यथा प्रतीति करता है। दर्शन मोह के उदय में आप इसको कितने ही समझा लो, मिथ्यात्व का जब उदय होता है, दर्शन मोह रूप जब मिथ्यात्व का उदय होता है, तब आप इसे कितना भी समझाएं, ये आपकी बात समझेगा ही नहीं। कैसे नहीं समझेगा? तो जो वस्तु जैसी है
वैसी तो ये मानेगा नहीं, और जो वस्तु जैसी नहीं है ये वैसा मानता है। तो भाई अगर आप वस्तु का सही स्वरूप नहीं जानते हैं, नहीं मानते हैं, तो फिर आपको वस्तु मिलेगी कैसे? सम्यक तो एक वस्तु है ना, और वो मिलेगी कैसे कि इफ यू आर जस्ट रेडी टू फॉलो द right instruction and going on the right path, and if you are having a righteous behavior in your life, then you can just go forward on the way of samyak darshan. But due to this darshan moh कर्म, ये दर्शन मोह कर्म जो है ना, ये हमें डिवॉइड कर देता है, वहां से हटा देता है हमें, कि हमें सही बात समझने ही नहीं देगा ये हमें। जो बात जैसी है वैसी ना समझ के उल्टा समझने देगा हमें। होते हैं कई लोग, मतलब एज अ टीचर आई हैव जस्ट एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्व मैनी मैनी पीपल, कि वो बहुत समझदार हैं, दे आर ऑन गुड पोजीशन इन देयर जस्ट प्रोफेशनल एंड बिजनेस लाइफ, एंड दे आर इंटेलिजेंट इनफ, दे आर मैनी मैनी पर्सन कंसीडर देम एज दे आर इंटेलिजेंट। बट जब उनको जैन दर्शन समझाने का प्रयास किया जाता है, इवन मैं समझाऊं या कोई और भी समझाए, तो वो ये कह के मना कर देते हैं कि आई नो एवरीथिंग, आप मुझे समझाने का प्रयास मत कीजिए, जबकि उनकी एक बेसिक मान्यता ही गलत है। तो क्या लगाएं इसमें कि भाई, और फिर वो समझने का प्रयास भी करते हैं तो लिखा कुछ और है उसमें, उसका मीनिंग कुछ और निकाल लेते हैं। तो यहाँ जो पंडित जी ने कहा कि भाई जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ही समझता नहीं है, जैसा है, जैसा नहीं है So, वैसा मानता है। so sometimes I've seen is people tell on the face that they already know it, and they even accept it. But despite that, they just refuse to kind of accept it by heart, and then say follow it. They intellectually they know, yeah, yeah, it is right. We know that this is like this, and they will say on the face, yes, yes, it's okay, but yeah, I don't want to do it, or I don't, not fully, जितना कन्विंस होना चाहिए इतना कन्विंस नहीं होते अंदर से, कन्विंस हो जाते तो फॉलो करते। देखिए इसमें दो चीजें हैं कि इफ यू जस्ट सर्च, सो यू विल फाइंड मैनी नॉन जैन प्रोफेसर एंड स्कॉलर्स, they are having sufficient knowledge of Jain philosophy, and they consider that Jain philosophy is only the right way to accept. लेकिन अगर आप उनके सिद्धांत में जाकर देखेंगे ना, तो वो उसको सम्यक्त की पात्रता के योग्य वो स्वीकारोक्ति उनको नहीं है ना। जैसे अभी एक एक यूके से एक प्रोफेसर आए थे, पीटर करके आए थे। तो पीटर बहुत पैसा कमाते हैं अपने, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि हमारी जैन समाज से, जैन धर्म से कितना पैसा कमाते हैं। इंडिया में बुलाते हैं लोग उनको, और वो रिसर्च स्कॉलर हैं, तो उनको बुलाते हैं, और वो वहाँ भी वेस्टर्न वर्ल्ड में भी समझ लो एक एक आर्टिकल लिखने के, बुक के, रिसर्च के बहुत पैसे कमाते हैं। तो ऐसे उनकी लाइफ अगर देखें, तो अभी रिसेंटली आए थे वो, तो ऐसे देखें तो ही इज वेजिटेरियन, और आप नमस्ते करेंगे तो वो जय जिनेंद्र करेंगे, और यही पूरा उनका दिन रात एक ही काम है, इसका ही जैन दर्शन पढ़ने पढ़ाने का काम है। बट ही इज डीलिंग इट्स, वो कहते हैं जैन फिलोसफी, ये जैन दर्शन, ये बोलता है। फिर वो उसको जैन दर्शन को क्रिटिकल एनालाइज करते हैं किसी और चीज से, तो कहते हैं इसमें ये सही है, इसमें ये सही है। तो यहाँ अगर हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे बात करें कि बहुत सारे लोग बाहर में तो सही बोलते हैं। हाँ हेलो। हाँ, बिल्कुल। हाँ तो देखिए इसमें, जैसे देखिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अपना पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ है, तो उसमें एक धर्म उपदेश अधिकार है। तो उसमें धर्म उपदेश में बढ़िया उपदेश दिया है आचार्य पद्मनंदी ने। पुण्य का उपदेश एक दिया है उसमें, कि पुण्य किस तरह से हमारे जीवन में काम करता है। फिर मतलब ऐसा लिखा है कि भाई एक धन, एक डग भी तेरे साथ नहीं जाता, और पुण्यम भवतः सखा भविष्यति, पुण्य ही तेरा मित्र रहेगा, इसलिए एक जीव को निरंतर अपने परिणामों में निर्मलता रखनी चाहिए। और मेरे साथ केवल मेरा उदय साथ में जाने वाला है, ये सिद्धांत है, ठीक है। तो वो ये उस श्लोक में ये बताया है कि आपको किसी प्रकार से भी कषाय भाव, पाप की क्रियाएं,
दूसरों का बुरा चाहना, किसी को अपशब्द बोलना, अभक्ष्य भक्षण करना नहीं करना चाहिए। आपको पुण्य की क्रियाएं करना चाहिए, क्योंकि पुण्यम भवतः सखा भविष्यति। पुण्य ही केवल एक तेरा मित्र रहेगा और कोई तुम्हारे मित्र रहने वाले। ये सेंटेंस है ना। फिर एक क्रियाकांड चूलिका है, प्रवचन सार में है वो शायद। तो उसमें लिखा है कि हे भगवान, आप ही मुझे जो है ना, आपके चरण ही मुझे शरण देने वाले हैं, मैं धन्य हो गया हूँ। क्योंकि आप ही पुण्य के भवन हैं। मैं आपके सामने निराकुल रहता हूँ, आपके सामने शांत रहता हूँ, आपके साथ में रहकर मैं संकट मुक्त होता हूँ और आपसे ही ज्ञानवान बन गया हूँ। ये सब कुछ होने के बाद भी वो अंतरंग अंतरंग में कर्तृत्व का भाव उसका नहीं जाता। तो ये अपन कह सकते हैं भाई, मोहिनी कर्म का ऐसा होता है कि बाहर में वो शब्दावली वैसी बोल रहा है, तथापि अंतरंग में वो उसको स्वीकार ही नहीं करने दे रहा है कर्म उसको। कि वो शब्दावली वैसी बोलने के बाद भी अंतरंग में उसको वो स्वीकार नहीं करने दे रहा है। इसलिए पंडित जी ने कहा कि ये जीव अन्यथा मानता है, मतलब प्रतीति करता है, अतत्व रूप प्रतीति करता है। तो शब्दावली तो हो सकती है उनकी पॉजिटिव, बट अगर वी जस्ट गो इन डीप तो वी विल फाइंड ओवर देयर कि उनका जो श्रद्धान है वो गड़बड़ है। तो यहाँ पंडित जी का प्रतीति रूप जो फैक्ट है ना, उससे यहाँ मतलब है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जैसा है वैसा नहीं मानता हो, जैसा नहीं है वैसा मानता है। तो कैसा है कि a mass of the immaterial pradesh, possessor of the celebrated knowledge, etc., attributes in the eternal substance itself, it means soul, and the mass of the material matter substance devoid of celebrated knowledge, etc., attributes which are newly associated, such bodies, etc. Pudgal are the non-self, non-soul. तो इसका हिंदी में ऐसा लिखा है कि कैसा हूं मैं, कि मैं अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों, मूर्तिक पुद्गल द्रव्यों के पिंड से, पिंड प्रसिद्ध ज्ञानादिकों से रहित, जिनका नवीन संयोग हुआ है, ऐसे शरीर आदि पुद्गल पर है। ये बड़ा फेमस सेंटेंस है। यू विल फाइंड एट मैनी प्लेसेस एंड मैनी स्कॉलर दे जस्ट कोट दिस सेंटेंस। प्रसिद्ध, मैं कैसा हूँ, मैं प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी अनादि निधन वस्तु हूँ, है ना। तो मैं प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, मीन्स नॉलेज इज फेमस अराउंड द ग्लोब एंड एवरीवन जस्ट दे नो द पावर ऑफ नॉलेज, दैट दिस होल यूनिवर्स इज रनिंग बाय द पोल ऑफ नॉलेज। तो मैं प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी हूँ। और कैसा हूं मैं, अनादि निधन वस्तु हूं मैं। अनादि निधन से तात्पर्य है कि मेरा कोई प्रारंभ नहीं हुआ है और मेरा कभी कोई अंत भी नहीं हो सकता है। इट्स नॉट पॉसिबल टू एंड माई सेल्फ एनी हाउ, एनी वे, एनी वन कैन नॉट जस्ट पुट एन एंड माई माई एग्जिस्टेंस। तो ये तो हमारा स्वरूप है ना, कि वी आर इटर्नल सब्सटेंस, है ना। द मास ऑफ द मटेरियल मैटर सब्सटेंस डिवॉइड ऑफ द सेलिब्रेटेड नॉलेज, attributes which are newly associated such as body pudgalas are non-self। कि भाई ये तो पुद्गल मेरे परद्रव्य हैं। ये तो मैं कैसा हूँ, मैं अनादि निधन तो हूँ, साथ में जो मूर्तिक पुद्गल द्रव्य है ना, उनसे रहित हूँ मैं। और इनका तो नवीन संयोग हुआ है, और जिनका नवीन संयोग हुआ है ऐसे पुद्गल आदि पर हैं। ज्ञान हमारे साथ अनादि काल से है ना। तो ज्ञान हमारे साथ अनादि काल से है, इनका नवीन संयोग हुआ है पुद्गल का, शरीर का, ये मेरे नहीं है। एक्चुअल बात तो यही है। In those bodily modifications, the Jeev holds the feeling of I-ness, it means oneness, cannot discriminate between the self and the non-self. Whatever bodily form of modification he obtains, the same modification he treats as to be self। कह रहे हैं कि भाई इनके संयोग जो है ना, इनके संयोग से विभिन्न प्रकार की हमारी अवस्थाएं होती हैं। कभी हम त्रियंच होते हैं, कभी हम नारकी होते हैं, कभी मनुष्य होते हैं, कभी देव होते हैं। लेकिन ये जिस पर्याय में जाता है उस पर्याय में अहम बुद्धि धारण करता है, और ये अपने स्वपर का भेद विज्ञान नहीं कर सकता। जिस पर्याय को प्राप्त करे उसी को अपनी मानने लगता है। वो तो ऐसा ही है ना, कि जैसे मैं आप लोगों से बोलता हूँ ना कि भाई कोई व्यक्ति, जो व्यक्ति जहां रहता है ना, उसे वहां आनंद आने लगता है। हमें ऐसा लगता है कि भाई देर आर मैनी पीपल, दे आर लिविंग इन विलेज एंड दे आर जस्ट हैविंग अ अंडर अंडर ब्लो स्टैंडर्ड, दे आर जस्ट लिविंग अ ब्लो स्टैंडर्ड लाइफ।
what life they are having, it's just pathetic condition and they are living. तो हम कहते हैं, मतलब यहाँ लिखा है कि भाई जो जिस पर्याय में रहता है ना, उसे वहां आनंद आता है। हमें ऐसा लगता है वो कितना दुखी होगा, लेकिन वो उसे वहां आनंद आता है। हमें ऐसा लगता होगा कि भाई हिरण तो बेचारा कितना डर में जीता होगा कि शेर ना खा जाए, शेर ना खा जाए, लेकिन हिरण भी अपनी पर्याय को एंजॉय करता है। अगर एंजॉय ना करता तो वो कैसे कुलांचे भरता, मतलब उछलता कूदता कैसे। तो आप कोई भी जीव लगाएं, किसी भी पर्याय को लगाएं, स्त्री पर्याय को लगाएं, पुरुष पर्याय को लगाएं, नपुंसक पर्याय को लगाएं। भाई नपुंसक पर्याय तो एक अपमानजनक पर्याय कहते हैं ना। सब समाज में जिनका कोई सोशल स्टेटस नहीं, जिनको घृणा की दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि हमारा जनरेशन तो सबको समान भाव से देखता है। मैं तो जस्ट एक सोसाइटी कैसे देखती है वो बात बता रहा हूं। तथापि वो लोग भी तो अपने जीवन से प्रेम करते हैं ना। भी एक गरीब आदमी है, एक अमीर आदमी गरीब आदमी को बड़ा बेकार समझता है, कचरा समझता है, लेकिन वो गरीब आदमी भी अपने जीवन से प्रेम करता है, अर्थात ही लव्स हिज पर्याय। स्त्री पर्याय जो है वो कमजोर पर्याय कही जाती है, तथापि स्त्रियां अपने पर्याय से प्रेम करती हैं, पुरुष अपनी पर्याय से प्रेम करते हैं। त्रिंज हो, नारकी हो, देव हो, सब लोगों को अपनी पर्याय से प्रेम है। इसीलिए तो दौलत राम जी ने लिखा है पहली ढाल में कि एक देव अपनी पर्याय से इतना प्रेम करने लगता है, इतना प्रेम करने लगता है कि जब 6 माह पहले उसे ये पता चलता है कि नाउ आई एम गोइंग टू डाई, आफ्टर 6 मंथ आई विल नॉट बी हियर, तो वो इतने संकलेश प्रणाम करता है कि अब मैं कैसे भोग भोगूंगा, मैं इन भोगों के बिना कैसे रहूंगा, मेरे सारे भोग छूट जाएंगे, ओहो। और ऐसे करके इतने खेत प्रणाम करता है। तो दौलत राम जी ने लिखा है, कहते हैं चय थावर तन धरे, इट मीन्स कि इस तरह से संकलेश परिणामों को करके वो स्थावर एक इंद्रिय तक बन जाता है। तो यहाँ पंडित जी का यही कहना है कि जो अनादि निधन, ज्ञानादि गुणों का धारी और अनादि निधन वस्तु आप हैं, वैसा तो ये मानता नहीं। और जिस पर्याय में हम रहते हैं उस पर्याय को हम अपना मानने लगते हैं। विशेषता हम धन की पर्याय को अपना मानते हैं ना, कॉमनली देखी जाती है। तो लिखा है, देखो कितना बढ़िया लिखा है। क्या लिखा है कि क्या तुम धन को स्थायी मानते हो? जो धन चक्रवर्तियों को पास भी स्थायी रूप से ना रहा, वो तुम्हारा सगा क्या हो सकता है? मतलब जो चक्रवर्ती जैसे महान जीवों का सगा ना हुआ, वो तुम्हारा सगा कैसे हो सकता है? इसलिए हे जीव, तुम धन रूपी पर पदार्थ से ममता को तोड़ो। तो वहां केवल धन से तात्पर्य नहीं है, वहां तो तात्पर्य है पूरी पर्यायों से ममता को तोड़ो और अपना अपना जो एकत्व आप जमाएं, तो आपको अपना एकत्व जो है वो स्वयं से जमाना चाहिए। आ, देखिए, हम लोग बड़ा गंभीर विषय पढ़ रहे हैं। गंभीर इसलिए भी है क्योंकि हम लोग अभी तक जो भूल कर रहे थे, टोडरमल जी जैसे महाज्ञानी ने जिनागम का अधिक से अधिक अभ्यास करके और हमारे सामने हमारे समक्ष सरलता से मोक्ष मार्ग प्रकाशक प्रकट कर दिया है। तो उनने ये लिखा क्लियर कि भाई हमारी भूल कहाँ हो रही है। सो इट्स अ वेरी सीरियस मैटर एंड वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट अदर्स, we are not discussing about any politics, any just any country. We are discussing about ourselves, that what the mistakes I have committed and what I'm going to do. And in future, if I just want a permanent peace and prosperity, then what I will have to do. So Todomalji is clearly just giving the instruction that know thyself. If you are considering yourself as a pudgal, as a sharir, so it is a huge mistake, it's a big mistake, and you will have to modify, rectify it instantly. So by studying Moksha Marga Prakashak, we are just trying to understand ourselves, that what the mistakes we have committed so far, and in future, these mistakes will not be repeated by myself. So we can give promise to us. अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखने योग्य ये है कि यहाँ कहा भले ही ये जा रहा है कि अ, पर्याय और पर्याय से संबंधित एक भी पदार्थ आपके नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अभी कल के कल घर छोड़ के चले जाएं एंड यू जस्ट रिनाउंस योर ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबका परित्याग कर दें, ऐसा नहीं है। यहाँ तो उन्होंने कहा ना कि प्रतीति नहीं होती इसको, तो हम अंतरंग में भी तो वैसे ही मान रहे हैं ना, हमें प्रतीति नहीं होती ना हमें। तो ये जो पूरी बात बताएंगे
ये प्रतीति से संबंधित ही रहेगी कि हमें अंतरंग में हमने जो एक पना मान रखा है वो एक पना हमें तोड़ना है पर पदार्थों से। तो हम समय सार पढ़ रहे हैं, उसमें भी यही उद्देश्य है। और मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, इसमें थोड़ा सा अलग अलग टॉपिक डिस्कस करके हमारे श्रद्धान को मजबूत किया जा रहा है। तो हमारे अभी हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं उनका एक ही उद्देश्य है कि हमने कहाँ कहाँ गलतियां की हैं, उनको कैसे हम सुधारें, कैसे हम सही करें। और गलतियों को सही करने के पीछे उद्देश्य केवल एक, स्वयं को जानना है। तो इस तरह से आशा करता हूँ आज की कक्षा आप लोगों के लिए उपयोगी रही होगी। और टोडरमल जी ने जो बोला है कि पर पदार्थों में अहम बुद्धि धारण करता है, ऐसे तो नहीं जाने वाला कि धीरे धीरे जाएगा, लेकिन एटलीस्ट वी कैन थिंक अबाउट इट सीरियसली दैट हमारी लाइफ जो है धीरे धीरे खत्म हो रही है और हमें ये बहुत बड़ा काम करना है अपने जीवन में। हमने अपनी काम की सूची बना रखी है ना कि आज सोमवार को ये करना है, मंगलवार को ये करना है, आफ्टर ईयर, आफ्टर 2 ईयर, 3 ईयर आई हैव टू एग्जीक्यूट। तो ऐसे काम की सूची में ये भी आना चाहिए हमारा कि हमारे अंतरंग में जो पर की महिमा पड़ी है और स्व की महिमा नहीं है, दैट आई विल जनरेट फॉर श्योर। इसी के साथ आज की हम क्लास समाप्त करते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, एल्स वी कैन क्लोज टुडे। निर्माण जी से लेते हैं। क्लास है। निज निधि निज निज निधि। में बताई। हाँ सर जी बोलो। नहीं बोलिए बोलिए, तो आप म्यूट थे ना इसलिए। बताते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जनवाणी माँ को वंदना सत पार है, वंदना सत पार है। बोलो बोलो 24 तीर्थंकरों की जय हो। पार्श्वनाथ भगवान के जन्म और तप कल्याण की जय हो। चंद्रप्रभु भगवान के जन्म और तप कल्याण की जय हो। थैंक यू सौरभ जी। सौरभ जी बहुत अच्छे से समझ में आया वो एग्जाम्पल जो आपने दिया ना, जो मतलब साथ में खाना लेके जाते हैं, तो वही चीज ऐसे कि हम अच्छे संस्कार लेके जाए और ताकि हम जैन धर्म को आगे बढ़ा सके। तो वही वही बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल था वो। Definitely. That was just not mine. That was given by आचार्य। So, मुझे भी Right. जब मैंने पढ़ा था बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा था आपकी क्लास में दूंगा आज मैं। अभी अभी बीच में अभी जो नारायण मूर्ति की वाइफ है ना, सुधा मूर्ति, वो इन्फोसिस की मतलब जो ओनर की वाइफ, तो उसने भी ऐसे ही कहा था कि वो जब जाती है तो कहीं पे भी तो खाना लेकर जाती है ताकि मतलब वेजिटेरियन खाना हो गया। वो तो वेजिटेरियन मानती है, सात्विक जो भी हो, बट अपना जैन में भी मतलब उसको वो भी मतलब ऐसे अपने पे आया कि मुझे भी ऐसे समझ में आया कि अरे ये तो बहुत अच्छी आइडिया है कि खुद लेके जाओ, खुद बना मतलब खुद मतलब तो अपना धर्म का पालन हो सके। तो वो भी एक याद आ रहा था। बराबर है। चलिए मिलते हैं। आप लोग एक हफ्ते और स्वाध्याय कीजिए, फिर नेक्स्ट संडे हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र। थैंक यू सर।